हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम लोग पढ़ेंगे होम्योपैथी में मिलने वाली एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मेडिसिन की, जिसका नाम है आर्निका मोंटाना। कुछ लोगों का कंसेप्ट ये होता है कि अगर कहीं पर चोट लग जाए तो आर्निका सिर्फ वहीं पर बहुत अच्छे रिजल्ट्स देती है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये सिर्फ लोगों ने अपने खुद के कंसेप्ट बना रखे हैं आर्निका का, और भी बहुत जगहों पर बहुत अच्छा रिजल्ट है। इसका स्फीयर ऑफ एक्शन काफ़ी बड़ा है, देखें तो इसके काफ़ी अच्छे रिजल्ट। आर्निका का यूज़ हम बहुत सारे मल्टीपल एरियाज़ में करते हैं, एक्यूट केसेस में भी करते हैं और बहुत सारे क्रोनिक केसेस में भी इसके काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि आर्निका का यूज़ हम कहाँ कहाँ पर कर सकते हैं, किन केसेस में कर सकते हैं। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल प्रूफ हो सकता है, इसलिए इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखें। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं अपनी मेडिसिन आर्निका मोंटाना। तो सबसे पहले आर्निका मोंटाना के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। आर्निका मोंटाना जो है हमारी एक प्लांट बेस्ड मेडिसिन है, कंपोजिटिव फैमिली को बिलोंग करती है और डॉक्टर हैनीमैन सर ने इसकी प्रूविंग की थी। बेसिकली जो आर्निका होती है वो हमारे ब्लड पे काम करती है, ब्लड वेसल्स पे, हमारी आर्टरीज पे, कैपिलरीज पे, ब्लड सर्कुलेशन पे इसका काफ़ी अच्छा एक्शन। और इसके अंदर ऐसा देखा गया है कि इसके अंदर ब्लड एब्जॉर्प्शन पावर पाई जाती है। तो इसलिए कहीं भी अगर ब्लड वाली कंडीशन है, किसी को चोट लग गई है या ब्रूज्ड फीलिंग आ रही है या अंदर बॉडी में कहीं ब्लीडिंग हो रही है, अगर कोई भी ब्लड रिलेटेड इशू है आपको, तो आर्निका इज़ वन ऑफ द बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन। और आर्निका हमारी फर्स्ट लाइन मेडिसिन मानी जाती है किसी भी ब्लड रिलेटेड इशू को सेटल करने के लिए। अब हम आर्निका को पूरा सीरीज में देखेंगे कि हेड टू टो ये कहाँ कहाँ पर वर्क करती है। अब अगर इसके स्फीयर ऑफ एक्शन की बात करें तो आर्निका हमारी इंजरीज़ में बहुत अच्छा वर्क करती है, ब्रूज्ड फीलिंग में बहुत अच्छा वर्क करती है, बॉयल्स में इसका काफ़ी अच्छा रिजल्ट है, चेस्ट अफेक्शन में काफ़ी अच्छा रिजल्ट है इसका, लंग्स में कोई अफेक्शन, हेडेक के केस में, आइज़ के केस में, डाइजेशन के केस में, डाइजेशन हो गया, इंटरनल हेमरेज के केस में, और भी बहुत सारी जगहों पे इसका बहुत अच्छा रिजल्ट है। बहुत बड़ा स्फीयर ऑफ एक्शन है इसका। बात करते हैं इसके पिक्यूलियर सिम्टम्स की। अगर किसी पेशेंट में आपको इस तरीके के सिम्टम्स देखने को मिल रहे हैं तो वहाँ पर आप आर्निका मोंटाना का यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको बहुत ज़्यादा ब्रूज्ड फीलिंग आ रही है, बॉडी में बहुत ज़्यादा दर्द बना हुआ है, पूरे शरीर में ऐसा लग रहा है जैसे कि किसी ने आपको मारा है, इस तरीके का दर्द अगर आपको फील हो रहा है तो आप लोग आर्निका का यूज़ कर सकते हैं। अगर किसी की बॉडी में बॉयल्स बनने की बहुत ज़्यादा टेंडेंसी है, बॉयल यानी कि जो फोड़े होते हैं, कि ऐसा है कि अगर किसी का एक बॉयल ठीक हुआ नहीं और दूसरा बन गया, दूसरा ठीक हुआ नहीं कि तीसरा, मतलब बार बार अगर बॉयल्स बनने की टेंडेंसी है तो वहाँ पर भी आर्निका बहुत अच्छा रिजल्ट देती है। और बॉडी इतनी ज़्यादा सेंसिटिव है इसकी, मतलब अगर किसी ने थोड़ा सा हल्का सा अगर आपका हाथ भी पकड़ लिया तो आपको ऐसा लगा कि अरे कितनी तेज़ मेरा हाथ किसी ने दबा दिया है। इस तरीके की अगर बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है पेन के लिए, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है पेन के लिए, तो वहाँ पर आर्निका। पेन इतना ज़्यादा सीवियर है, इतना ज़्यादा पेन है कि अगर पेशेंट बैठ भी रहा है या पेशेंट लेट भी रहा है, मान लो अगर आपने किसी पेशेंट को लिटा दिया बेड पे, तो वो जो बेड के मैट्रेस होंगे वो भी उसको इतने हार्ड लगेंगे। अगर किसी को बिस्तर भी बहुत हार्ड लग रहा है, उसके मैट्रेस बहुत ज़्यादा हार्ड लग रहे हैं, तो ये भी एक पिक्यूलियर साइन होता है हमारी आर्निका का। अगर इस तरीके के सिम्टम आप में आपको किसी में भी देखने को मिल रहे हैं तो आप वहाँ पर आर्निका दें, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। इसके अलावा आर्निका उन लोगों पे बहुत अच्छा वर्क करती है जिनकी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं हो पाता, जिनकी बॉडी मतलब ठीक से वो ऊपर गर्म दिख रही है बहुत ज़्यादा और नीचे बहुत ज़्यादा ठंडी दिख रही है, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं है, क्योंकि बहुत पुअर सर्कुलेशन हो रहा है ब्लड का बॉडी के अंदर, तो वहाँ पे भी आर्निका बहुत अच्छा काम करती है। इवन पेशेंट एक डिलीरियम के स्टेट में है, वो कॉन्शियस में नहीं है, आप उसको कुछ पूछ रहे हैं तो वो अनकॉन्शियस हो जा रहा है, बार बार डिलीरियम में चला जा रहा है। ब्रेन हेमरेज के केस में भी अगर इस तरीके के सिम्टम है, लाइक किसी को अगर ब्रेन हेमरेज का कोई केस है, इंजरी हुई है हेड में किसी के, या ब्रेन इंजरी है जहाँ पे ब्लड का मतलब इन्वॉल्व, हेड इंजरी या ब्रेन इंजरी के केस में अगर पेशेंट अनकॉन्शियस स्टेट में चला गया तो वहाँ पे आर्निका को यूज़ कर सकते हैं। लेकिन इन इंजरी के केसेस में आप लोग सिर्फ इन मेडिसिन पे नहीं जाएं, पहले उसको आईपीडी ट्रीटमेंट दें और फिर उसके बाद आप लोग ये साथ में चला सकते हैं। ये जो सिम्टम्स अभी जिनके बारे में हमने बात करी, अगर इसके साथ किसी को पुरानी इंजरी की हिस्ट्री है, जैसे किसी को अभी कोई बीमारी चल रही है लेकिन उसके पीछे, उस बीमारी के पीछे का रीज़न क्या है, वो कभी पहले कभी कोई उसके चोट लगी थी, कभी कोई इंजरी हुई थी,
जैसे कि अगर किसी को बैक पेन की हिस्ट्री है, कमर में दर्द रहता है, तो अगर आप उससे केस टेकिंग के वक्त पूछते हैं तब वो पेशेंट बताता है कि मैम पहले मुझे कभी कमर में चोट लगी थी, तब से मेरे ये दर्द रहना शुरू हुआ है, तो वहाँ पर आर्निका मोंटाना काफ़ी अच्छा रिजल्ट देती है। या फिर किसी को पेट में अगर ब्लीडिंग एपिसोड्स रह रहे हैं और उसके पीछे का रीज़न ये था कि कभी उसका एक्सीडेंट हुआ था तो उसके पेट में चोट लग गई थी, मे भी आप आर्निका का यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पे उसका काफ़ी अच्छा रिजल्ट है। अब हम इसके इंडिविजुअल सिम्टम्स की बात करते हैं, तो अगर हम आइज़ की बात करें तो आइज़ में अगर किसी को कंजक्टिवल हेमरेज है या फिर रेटिनल हेमरेज है या फिर आइज़ में ब्लड आ गया है, किसी इंजरी की वजह से अगर मतलब इस तरह की कंडीशन आई है, या कभी कभी बहुत सीवियर खांसी हो जाती है किसी को, बहुत सीवियर कॉफिंग में भी ये सब, सीवियर कॉफिंग के केस में भी कभी कभी जो हमारी कैपिलरीज होती हैं वो डैमेज हो जाती हैं और ब्लड आ जाता है, तो उस केस में भी हम लोग आर्निका का यूज़ कर सकते हैं। हमारी होम्योपैथी में ये वन ऑफ द बेस्ट मेडिसिन मानी गई है इस तरह की कंडीशंस के लिए। तो अगर आपको रेटिनल हेमरेज देखने को मिल रहा है या कंजक्टिवल हेमरेज देखने को मिल रहा है या उसके साथ साथ आंखों में बहुत ज़्यादा रेडनेस देखने को मिल रही है, तो वहाँ पे आप लोग आर्निका को सोच सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग इसके एब्डोमिनल एरिया की बात करते हैं, तो अगर पेट में किसी को डिस्कम्फर्ट रह रहा है, मोशन के वक्त ब्लड आ रहा है, कभी आपको चोट लगने की हिस्ट्री रही है और उसके बाद से ये सब कंप्लेंट्स आ रही है, चोट लगने के बाद से अगर कंटिन्यूस किसी को दर्द बना हुआ है या फिर मोशन के वक्त ब्लडिंग देखने को मिल रही है, हमें मोशन में ब्लड आ रहा है, तो वहाँ पर आर्निका का यूज़ कर सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं इसके मोशन रिलेटेड इश्यूज़ के बारे में कि मोशन से रिलेटेड इश्यूज़ में किस तरीके से हेल्पफुल होती है। तो बात करते हैं पहले कॉन्स्टिपेशन की। मेल्स के केस में अगर किसी का प्रोस्टेट बहुत बढ़ा हुआ है या फिर फीमेल्स के केस में किसी का जो यूट्रस है वो रिट्रोवर्टेड यूट्रस यानी कि पीछे की तरफ यूट्रस बहुत बढ़ा हुआ है, उसकी वजह से अगर उनका मोशन कॉम्प्लिकेट हो रहा है यानी कि कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, अगर इन प्रॉब्लम की वजह से, प्रोस्टेट की वजह से या फीमेल्स में यूट्रस की वजह से, तो वहाँ पर इस कंडीशन में आर्निका का बहुत अच्छा रिजल्ट है। अगर मोशन आपको ऐसा लग रहा है कि रेक्टम आपका ओवरलोड हो चुका है स्टूल से लेकिन आपको मोशन पास नहीं हो रहा है, तो इन दैट कंडीशन ऑल्सो आर्निका इज़ वन ऑफ द बेस्ट मेडिसिन। कंप्रेशन की वजह से अगर मोशन आपको बहुत चिपका हुआ आ रहा है, विच इज़ कॉल्ड रिबन लाइक मोशन, तो इसमें भी आर्निका बहुत अच्छा काम करती है। अब बात करते हैं डिसेंट्री की। तो डिसेंट्री यानी कि मोशन में अगर आपको ब्लड आ रहा है, जिसको कि हम हिंदी में पेचेस बोलते हैं, तो अगर किसी को मोशन में ब्लड अगर आपका मोशन बहुत ज़्यादा ऑफेंसिव है, ब्राउनिश कलर का मोशन हो रहा है, बहुत ज़्यादा प्यूट्रिड ऑफेंसिव स्मेल है, तो वहाँ पर आर्निका को यूज़ कर सकते हैं। बात करते हैं यूरिन के केस में। तो यूरिन के केस में भी फीमेल्स में ये बहुत अच्छा काम करती है। फीमेल्स में अगर कोई किसी फीमेल का लेबर का टाइम है तो उसमें यूरिन में दिक्कत हो रही है, जैसे कि या तो यूरिन रिटेन हो जा रहा है या फिर इनकॉन्टिनेंस ऑफ यूरिन हो रहा है। फीमेल अगर प्रेग्नेंट है और उनका लेबर का टाइम चल रहा है, तो अगर उनमें यूरिन से रिलेटेड कंप्लेंट्स हो रही हैं, जैसे कि या तो इनकॉन्टिनेंस ऑफ यूरिन हो रहा है या फिर रिटेंशन ऑफ यूरिन हो रहा है, यानी कि या तो यूरिन रुक गया है, पास नहीं हो रहा है, या फिर वो इनवॉलेंट्री पास हो रहा है, मतलब फीमेल को पता ही नहीं चल पा रहा वो इनवॉलेंट्री पास हो रहा है, तो वहाँ पे भी आर्निका का काफ़ी अच्छा रोल है। अगर एक्यूट इंजरी के केस में अब इसकी बात करते हैं कि एक्यूट इंजरी के केसेस में इसको कैसे यूज़ करना है, तो अगर आपके कोई चोट लगी है, आप कहीं से गिर गए हैं, आपको कोई स्प्रेन आ गया या फिर कोई ब्लंट इंजरी हुई है, ब्लंट इंजरी और लेसरेटेड इंजरी का आपको खासकर ध्यान रखना है। लेसरेटेड इंजरी वो होती है जो हमें किसी शार्प ऑब्जेक्ट से लगती है, और ब्लंट इंजरी जो ऑब्जेक्ट शार्प नहीं होते। आर्निका को हम कट वाली इंजरीज में यूज़ नहीं कर सकते, ये विशेष ध्यान देना। आर्निका को हम इस तरह की इंजरीज में यूज़ करते हैं जैसे कि आप कहीं से गिर गए हैं या फिर कोई डंडे से चोट लग गई है, उस तरह के केस। आप कहीं से गिर गए हैं और उस जगह पर जहाँ पे आपकी चोट लग गई है वहाँ पे नीला पड़ गया है, तो वहाँ पर आप आर्निका का यूज़ कर सकते हैं। वहाँ नहीं करना है जहाँ पे कि अगर कोई आपके कट लग गया है, तो उनके केसेस में आर्निका का यूज़ नहीं करना है। कट वाली इंजरीज़ में हमें इसको यूज़ क्यों नहीं करना है, क्योंकि आर्निका हमारे ब्लड को डाइल्यूट कर देती है, तो अगर आपकी कोई कट इंजरी हुई है तो ये ब्लड को रुकने नहीं देगा और वहाँ पे आपका ब्लड जो है वो बहुत ज़्यादा बेहतर रहेगा, इसलिए हमें उन कंडीशंस में आर्निका का यूज़ नहीं करना है। अगर आप कहीं गिर गए हैं और फ्रैक्चर आ गया है, बिल्कुल ब्लूश फीलिंग हो गई है, स्प्रेन आ गया है और इतना सीवियर पेन है पेशेंट को कि अगर आप उसको छू भी गए हैं तो वो आपको छूने नहीं दे रहा है, तो वहाँ पर आप आर्निका का यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ जो मैंने पहले आपको रेटाइनल हेमरेज वाली कंडीशन बताई, वहाँ पे आप यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा जो इंटरनल हेमरेज होता है, जैसे कि आपको कभी कोई चोट लगी हो तो कोई एक्सटर्नल ब्लीडिंग नहीं है किसी पेशेंट को, मतलब बाहर से, जैसे किसके एब्डोमेन में चोट लगी है तो बाहर से तो आपको ब्लीडिंग नहीं दिख रही है, लेकिन वहाँ पर अंदर ब्लीडिंग हो रही है,
बाहर से आपको कोई ब्लीडिंग नहीं दिख रही है, लेकिन अंदर ब्लड का एक्यूमुलेशन हो गया है। पेशेंट डॉक्टर्स आपको बता रहे हैं कि अंदर जो ब्लड है वो इकट्ठा हो गया है, तो वहाँ पे आप आर्निका का यूज़ कर सकते हैं। वो आपके ब्लड को एब्जॉर्ब कराने में हेल्प कराएगा। कि आपको ब्लड एब्जॉर्ब करने में हेल्पफुल होगा, साथ में जो आपका पेन है उसको भी कम करने में काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो ये तो था कि हमें एक्यूट केसेस में आर्निका को किस तरीके से यूज़ करना है। अब हम क्रोनिक केसेस में इसको देख लेते हैं। तो इसकी क्रोनिक केस में जैसे कि हम लोग पहले बात कर चुके हैं कि किसी को पास्ट में कभी कोई चोट लगी थी और उसके बाद से उसको कोई दूसरी कंप्लेन हो रही है या उससे रिलेटेड कंप्लेंट्स आ रही हैं, तो वहाँ पे हम आर्निका का यूज़ करते हैं। किसी भी तरीके की अगर आपको इंजरी रही हो, ब्रेन में रही हो, कहीं पर भी रही हो, बट दैट शुड बी अ ब्लंट इंजरी, जिसकी हम बात कर चुके हैं पहले कि आर्निका हमें सिर्फ ब्लंट इंजरीज़ में यूज़ करनी है, किसी भी शार्प इंजरीज़ वाली जगह पर यूज़ नहीं करनी है। अगर बॉडी किसी की इस तरीके का दर्द हो रहा है, किसी को इस तरीके की फीलिंग आ रही है कि उसकी जो बॉडी है वो बहुत ज़्यादा दुख रही है पूरी, तो वहाँ पर आर्निका का यूज़ कर सकते हैं बहुत सारे। तो ये था आर्निका मोंटाना के कुछ पिक्यूलियर पॉइंट्स जो हमें याद रखने होते हैं पेशेंट को देते वक्त। तो अगर किसी भी पेशेंट में आपको इस तरीके के सिम्टम्स देखने को मिल रहे हैं, तो वहाँ पर आप आर्निका दे सकते हैं। आर्निका के बहुत अच्छे रिजल्ट्स होते हैं। आर्निका इज़ वन ऑफ द बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन फॉर इंजरीज और इन सभी सिम्टम्स में जिसकी हमने अभी बात करी। तो ये थी हमारी आर्निका मोंटाना। अगर आप लोग को मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक इट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।